राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार तेज होता जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। यह कहा गया है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई मतभेद नहीं है। मतभेद की खबरों को गलत बताया है शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने। कहा कि चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। दरअसल कांग्रेस की ओर से शंकराचार्यों का नाम लेकर के बीजेपी पर हमला किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अधूरे बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए यह कहा है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम के ही अस्तित्व को नकार दिया था। शुभ घड़ी में सियासी किचकिच, शंकराचार्य नाराज या विपक्ष का नया राग। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? पांचवें शंकराचार्य हमारे मोदी जी है। अधूरा निर्माण या सियासी खींचतान? जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, ग्राउंड फ्लोर पूरा बनकर तैयार हो गया है। शंकराचार्य के बहाने विपक्ष का रण। बीजेपी का पलटवार, राम काज से विपक्ष को दिक्कत। हिंदू देवी देवता सनातन का विरोध करना इनके स्वभाव में आ गया है, संस्कार में आ गया है। लोगों की भावना ही राम के प्रति, मंदिर के प्रति दुर्भावना है। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। पिछले 1 महीने से राम मंदिर सियासत की धुरी बना हुआ है। सियासतदानों की जुबानी लड़ाई ने इस शुभ बेला को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। कभी न्योते पर रार हुई तो कभी मंदिरों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। कभी राम को मांसाहारी बताने पर कोहराम मचा, तो वहीं अब राम मंदिर को लेकर विपक्ष ने नया राग छेड़ दिया है। दरअसल जोशीमठ के ज्योतिपीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि चारों शंकराचार्यों में से कोई भी अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले किया जा रहा है। ज्योतिमठ बद्रिका उत्तराखंड के शंकराचार्य अभि मुक्तेश्वरानंद महाराज के अलावा गोवर्धन पीठ, पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज, श्रृंगेरी पीठ, कर्नाटक के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज और शारदा मठ गुजरात के शंकराचार्य सदानंद महाराज के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहने की बात कही गई। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब शंकराचार्य के बहाने विपक्ष ने राम मंदिर पर नया रण शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रही है और ये सब अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो शंकराचार्य की बात भी नहीं सुन रही है। चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? इनके अस्तित्व को नकारने वाले लोग स्वयं के अस्तित्व को खत्म कर देंगे और ये लोगों का दुर्भाग्य है कि इतना अच्छा अवसर मिल रहा है और उसके बाद प्रभु राम जी की कृपा भी हो रही है
पर उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। शंकराचार्य के बहाने कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो अधूरे मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा को अशुभ तक कह दिया। कांग्रेस के इस दावे को विश्व हिंदू परिषद ने गलत बताया है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। भगवान राम सबके हैं। मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। दिग्विजय सिंह जी का ये कहना सत्य नहीं है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पर रामलला को विराजना है और वह ग्राउंड फ्लोर पूरा बनकर तैयार हो गया है। इसलिए पूरे हो गए मंदिर में विधि विधान के अनुसार रामलला का स्थापन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस अधूरे मंदिर का राग अलाप रही है और प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बता रही है, जिसके जवाब में बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते। प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है। सनातन विरोधी तो है ही, साथ में इसकी नीति में जो तुष्टीकरण है, कांग्रेस के तुष्टीकरण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हिंदू देवी देवता सनातन का विरोध करना इनके स्वभाव में आ गया है, संस्कार में आ गया है। उधर शिवसेना उद्धव गुट ने भी अधूरे राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी खुद को शंकराचार्य से ऊपर मान रहे हैं। इस देश के 4 शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से इनकार किया है, क्योंकि ये जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वो आधा अधूरा है और उनका लोकार्पण शास्त्र के आधार पर नहीं है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये हो रहा है। तो मुझे लगता है 5वें शंकराचार्य हमारे मोदी जी है और 4 शंकराचार्य के वो प्रमुख है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि ये सब ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस अधूरे मंदिर का राग अलाप रही है, जिसके जवाब में बीजेपी ने हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। एआईसीसी के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आज़ादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना, उसको हम सब गलत मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। जहां एक तरफ विपक्ष अधूरे निर्माण का राग छेड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का न्योता ठुकराने पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी इसे सनातन का अपमान बता रही है और कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठा रही है। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की, और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। उधर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा कराए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।
उद्धव ने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों से ये शुभ काम होने चाहिए। सोमनाथ मंदिर के बारे में हमने सब सुना है, पढ़ा है और गूगल पर भी है। उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के तरफ कमलों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हम तो चाहते थे या चाहते हैं आज भी वैसे ही वहाँ अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है और समाज को बांटने का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उन्हें आईना दिखाया। जो भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया है वो समाज को बांटने का है, टॉलरेंस का रास्ता नहीं है। जो शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की, वो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। पार्टी को क्या नसीहत देंगे आप? वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे और उनके स्वामी साथ मौर्य ये कह दे रहे हैं कि गोली जो चली वो सही चली। समाजवादी पार्टी को एक मौका था अपने पापों के प्रायश्चित करने का, वो उन्होंने गंवा दिया। 22 जनवरी की तारीख वो ऐतिहासिक दिन होगा जब रामलला अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण से पहले राम भक्तों के आनंद को सियासी दलों की जुबानी लड़ाई फीका कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।